पुरुषोत्तम अधिक मास के प्रथम दिन शुरुआत मॉर्निंग प्रोग्राम में भागवतम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, बहुत ही महत्वपूर्ण समय। इस एक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आध्यात्मिक क्रेडिट्स बटोरने का प्रयास करना चाहिए। ये आध्यात्मिक क्रेडिट्स हमें चिरंतन समय तक वो हमारे साथ रहेंगे। सो आज से लेकर 15 जून तक ये दिवाली सेल, गणेश चतुर्थी बोनंजा, दशहरा ट्रिपल डिस्काउंट, एक के साथ 3 फ्री, ऐसा कुछ होता है ना जो अमेजोन पे वगैरह चलता है, उससे ज्यादा है ये। पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान को बहुत प्रिय है। इस आने वाले महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भागवतम पढ़ने का प्रयास करें, भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करें, भक्तों के साथ मिल करके पढ़ने का प्रयास करें, ज्यादा चैंटिंग करें। यस, समहाउ ट्राई टू बी, लेट्स ट्राई टू बी या तो काया या वाचा या मनसा हमेशा भगवान से कनेक्टेड, एक महीने के लिए। या तो शारीरिक रूप से या वाचिक रूप से या मानसिक रूप से भगवान से कनेक्टेड रहना है। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू फॉर अवरसेल्व्स। सो आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ पर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से हमारी इस आज की समसामयिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं, या मनुष्य के विचार श्रेणी के बारे में बताते हैं कि क्या चल क्या रहा है। सो हमने पहले श्लोक में देखा, द फर्स्ट श्लोका इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान कौन है। yes. और दूसरा है यहाँ पे कि भागवतम कैसे आया और भागवतम क्या है, भागवतम क्या है, कैसे आया और कौन इस भागवतम को सुनने में रुचि दिखाएगा। ये 3 चीजें 1.1.2 में मौजूद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक। तो वी आर जस्ट बिगिनिंग भागवतम। हम देखते हैं व्यासदेव ने 1.1.1 से लेके 12.13.31 तक सब कुछ बोला है। सो व्यासदेव जी जब किसी, जैसे हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, समझ लीजिए राधानाथ महाराज या लोकनाथ महाराज के यहाँ से इनिशिएशन लिस्ट का रिकमेंडेशन आया, भाई नाम भेजो, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, एकदम सीरियसली डिस्कस करेंगे। कोई भी टाइम पास नहीं होगा, किसका नाम भेजना है, क्यों भेजना है, सब कर रहे हैं कि नहीं, मतलब वहां पे कोई भी औपचारिकता नहीं रहेगी। इट विल बी थ्रेड बेयर डिस्कशन, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन है
वो एक महान भक्त है। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के नवयुवक हैं, 9 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहे थे, बाहर ही नहीं आए थे। सॉरी 16 साल तक रहे थे। 16 साल का बच्चा मां के गर्भ में है, सोचिए बाहर ही नहीं आ रहा है। क्यों? बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। फिर व्यासदेव जी जाकर के भगवान से कहते हैं, अरे आप कुछ कीजिए, मेरा बेटा मेरी पत्नी के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। भगवान आकर के बोलते हैं, अरे तू बाहर आ जा, तुझे मेरी माया नहीं छुएगी। भगवान स्वयं बोलते हैं। 16 साल के सुखदेव गोस्वामी मां के गर्भ से आते हैं, बाहर हाय हेलो कुछ नहीं, डायरेक्ट 1 माया छुएगी। देखिए माया से कितना डरना चाहिए। भगवान आके बोल रहे हैं माया नहीं छुएगी, भगवान आके बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी बाहर गए। भगवान ने बोला मुझे नहीं यहां पढ़ना है, चलो। और व्यास, अरे बेटे रुक तो, 16 साल तक तुझे मेरी पत्नी ने और मैंने अच्छे से पाला पोसा है, कम से कम देख तो ले तुझे। माया छुएगी, हमें डरना चाहिए। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ माया। प्रभुपाद जी से पूछा गया था, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर? आपका सबसे बड़ा डर क्या है? अब प्रभुपाद का ये डर नहीं था, अरे भूत प्रेत पिशाच आएंगे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, माय ग्रेटेस्ट फियर इज माय डिवोटीज आर नॉट सफिशिएंटली स्केयर्ड ऑफ माया। वो माया को जेब में लेके घूमते हैं हर जगह पे। उनको लगता है चाहिए तो बाहर निकालेंगे, चाहिए तो अंदर डाल देंगे। नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल की उम्र में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके बाहर आए हैं, अपनी मां के गर्भ से निकल जा रहे हैं, इस जगत से कुछ लेना देना नहीं। और वो आकर के रुकते हैं परीक्षित महाराज के पास। अब परीक्षित महाराज ने कली को अपने वश में किया है, तो परीक्षित महाराज के स्टेटस के बारे में सोचिए। सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने आकर के बोला, भाई मेरी माया तुझे नहीं छुएगी, तो सुखदेव गोस्वामी के स्टेटस के बारे में। और ये जब दो मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होगा वो भी सोचिए। यस, व्हाट वी स्पीक टेल्स अ लॉट अबाउट व्हाट वी थिंक। What we think tells a lot about what is going in my consciousness. जो मेरी चेतना में चलेगा वही विचार आएंगे, जो विचार आएंगे उसी प्रकार से व्यक्ति बोलेगा। और अगर नहीं बोल रहा है आज, तो थोड़े समय के बाद वो करके दिखाएगा। यस, सो ये चेन है। यस, जो व्यक्ति बोलता है वो दिखाता है कि वो सोच क्या रहा है। यस, इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। देयर सब्जेक्ट, व्हाट इज, इफ समबडी कॉल्स यू हरे कृष्णा, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन? वो क्या बोलता है, उस व्यक्ति से, प्रभु जी या माता जी के मुख से क्या निकलता है, ये बहुत बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सेवा के बारे में डिस्कशन होता है, दैट इज जेन्युइन। किसी की तबीयत के बारे में डिस्कशन होता है, दैट इज जेन्युइन। आगे की प्लानिंग के बारे में डिस्कशन होता है, दैट इज वेरी जेन्युइन। यस, इसका, उसने, उसको, ऐसे, क्यों, आपको पता है क्या, ये बताता है उस व्यक्ति की चेतना में चल क्या रहा है, तभी तो वो बोल रहा है। और ऐसे व्यक्तियों से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। यस, इट डिपेंड्स अ लॉट whom we associate with, and it depends a lot what we hear. May be devotee, may not be devotee. वो व्यक्ति, प्रभु जी, माता जी या बाहर का व्यक्ति, वो जो बोल रहे हैं वो बताता है उनके मन में क्या चल रहा है। और हमें अपने लिए देखना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यस, सो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, दोनों एक दूसरे के सामने आए। परीक्षित महाराज दंडवत प्रणाम करके सुखदेव गोस्वामी को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिए।
अब उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है। उस वार्तालाप के बारे में व्यास देव जी बता रहे हैं। व्यास देव जी जो भगवान के अवतार हैं, 27 अवतार। तो सोचिए, 2 महाभागवत्स मीटिंग ईच अदर एंड अ थर्ड महाभागवत राइटिंग अबाउट इट। हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। ये कितना महत्वपूर्ण है। ये ऐसे अरे भाई क्या चल रहा है, हाँ ठीक है ना, धुरंधर कैसे रही, आज की स्क्रीनिंग में कितने लोग आए, ये सब टाइम पास नहीं है वहां पे। वेरी सीरियस सब्जेक्ट डिस्कशन। और इसीलिए ये भागवत हमें भगवान तक लेके जा सकता है, भगवत धाम तक लेके जा सकता है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधि सह यस कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अर्क अधुना उदितः। ये भागवतम ये सूर्य के समान है, अभी अभी उद्धृत हुआ है। सो जैसे सूर्य आने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे भागवतम के आने पर दिशा भूल समाज के हृदय में जो ग्रंथियां हैं वो नष्ट हो जाती है। देख सकते हैं जीवन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। अर्क का एक और अर्थ है द समम बोरो, द सब्सटेंस, द एसेंस। गोमूत्र अर्क। सो गोमूत्र को लेके डिस्टिल किया, वो जो आया। तो ऐसे पुराण अर्क, ये पुराणों का सार है। तो अगर गोमूत्र अर्क ले लिया तो अलग से गोमूत्र लेते हैं क्या? नहीं, पुराण अर्क ले लिया और कोई पुराण लेने की जरूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का भी यही सिद्धांत है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। सो यहां पर 1.1.2 धर्म प्रोजित कैतव अत्र, यहां पर सारे जो तथाकथित धर्म है, जो अर्थ काम इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनको लात मार करके बाहर निकाल दिया। प्रोजित, लात मार करके बाहर निकाल, तुम्हारे यहां कोई काम नहीं। अत्र, इस भागवत में परमो निर्मत्सराणाम सताम, क्योंकि सामान्य जनता केवल व्हाट इज इन इट फॉर मी इसी चेतना में है। तो इस भागवतम से जो केवल भगवान की उपासना, भगवान की सेवा और निस्सीम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सेवा को प्रमोदित करता है, इससे हर कोई तादाद में नहीं रखेगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अरे यहाँ पे सेवा है, अच्छा रोज का कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, तो क्यों जाना है? अगर रोज का कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों जाना है? सो भागवतम से किसी का मटीरियली भला नहीं होगा, होगा तो भगवान की कृपा, लेकिन मटीरियली भला पाने के लिए हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इन सारी चीजों को लात मार करके भगा दिया गया। yes. यहाँ हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज गए मटीरियल बेनिफिट के लिए, और भगवान बाद में मटीरियल बेनिफिट ऑफर भी करते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे हीरा मिल गया। यस, सो ध्रुव महाराज इज बिहाइंड मटीरियल बेनिफिट एंड लॉर्ड ऑफर्स मटीरियल बेनिफिट। भगवान उसे, हाँ जी क्या चाहिए बोलो। ध्रुव महाराज कहते मुझे नहीं चाहिए ये सब, इच्छा वही लेकर के गए थे। सो धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम, परम निर्मत्सर व्यक्ति इस भागवतम में तादाद में रख पाएंगे, क्योंकि इसमें केवल हरि की संतुष्टि मिलेगी, स्वयं की संतुष्टि नहीं मिलेगी। यस, स्वयं की संतुष्टि की इच्छा ये काम वासना है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम ना। सो जहां पर भी मैं अपने लिए सोच रहा हूं वो लस्ट है, और जहां पर भी मैं भगवान के लिए सोच रहा हूं वो लव है। So lust does not mean man and woman coming together. That is not lust. That is a very external form of lust. There is internal lust. मुझे पूजा चाहिए, लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसे में एंट्री को तो सब हरे कृष्ण प्रभु बोलना चाहिए एकदम से, जो मैं बोलूं वो सबने सुनना चाहिए। मैं 20 साल से आ रहा हूं, मुझे कोई भाव ही नहीं देता। ये भी लस्ट है, ये लस्ट है।
क्योंकि वो अपने बारे में है, मुझे कुछ चाहिए। तो आत्म इंद्रिय, मन भी इंद्रिय है। यस, ममैवंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सो 5 इंद्रिय और मन को भी छठा इंद्रिय, ये मन और इंद्रिय मिल करके प्रकृति की तरफ मुझे खींच रहे हैं। सो मन भी इंद्रिय है। यस, सो निर्मत्सर सत, सत मीन्स डिवोटीज निर्मत्सर, जो भगवान को छोड़ करके अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहते, वही भागवतम के रसिक बन जाएंगे। सो वेद्यम वास्तवमत्र, यस, जानिए कि ये जो भागवतम है ये वास्तव वस्तु है कलियुग के लिए। दिस इज द एक्चुअल समम बोनम सब्सटेंस फॉर कलियुग। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, let all the libraries of all the worlds get burned and one single copy of Bhagavatam remain. It is sufficient to take the whole world back to God. भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, दुनिया की सारी लाइब्रेरीज जल जाए, कोई टेंशन नहीं है, एक भागवतम सेट बच जाए, हर पूरी दुनिया भगवत धाम चली जाए। सो वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, ये वास्तव वस्तु है वेदों की। क्या? भागवत। शिवदम, यस, शिवद ऑस्पिशियस, श्रीमद ऑस्पिशियस, श्रीमद भागवतम, श्रीमद भगवत गीता। सो श्रीमद मांगल्य लाने वाली, ऑस्पिशियसनेस, सौभाग्य लाने वाली। शिवदम क्यों है शिवदम? तापत्रय उन्मूलनम, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेशों को समूल उखाड़ता है ये भागवत, ऊपर ऊपर से नहीं तोड़ता, समूल। सो परीक्षित महाराज 6th कैंटो में कहते हैं, यदि कोई अगर अच्छा जीवन जीने के लिए पुण्य कर रहा है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से यहां पे आ जाएगा। यस, सो पुण्य क्या है? पुण्य आपके हाथ में, आपके बैंक बैलेंस में जो पैसा उसकी तरह है। आप अगर उसे खर्चा कर रहे हैं तो वो कम होता जाएगा, फिर बढ़ाने के लिए आपको फिर से काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, अनलेस आप अंबानी, बिरला या टाटा में पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप खर्च करते करते रह सकते हैं, करते करते रह सकते हैं, करते करते रह सकते हैं, नहीं है। यस, मेरे एक रिलेटिव है, ही इज वर्किंग एट अ वेरी हाई पोस्ट, ही हैड रिसेंटली कम टू गोवा, और वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, देखो, एंड नॉट वेरी ओल्ड, मिडिल एज, तो कह रहे थे देखो मैं और 5 साल काम करूंगा तो उसके बाद, और वो आलीशान प्रॉपर्टी में रह रहे थे, तो वो अपनी पत्नी से कह रहा है देखो मैं अभी 5 साल काम करूंगा तब तक ये प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर 2000 रुपए के रूम में रहना पड़ेगा। क्यों? अभी आ रहा है तो जा सकता है, बाद में आएगा नहीं तो खर्च नहीं कर सकते। तो पुण्य ऐसा है, पुण्य जितना हम सुख एक्सेप्ट करेंगे वो पुण्य जल गया। गाड़ी चलाने के जैसे, सो आपने पेट्रोल डाल दिया, आप लेके घूमते रहो, एक दिन पेट्रोल फूक जाएगा, फिर लेकिन आध्यात्मिक करेंसी, हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, आध्यात्मिक सत्संग में आते हैं, नाम लेते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। हम एक बार हरि नाम लेंगे, किसी न किसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे, एक हरि नाम। एक भी हरि नाम लेंगे, किसी न किसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे, गारंटीड, ये भगवान का वादा है। So we should not leave these स्पेशल टाइम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे पास समय आते हैं, उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए।
स्वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा संकलित ये भागवतम है। किम वा परेन ईश्वरः, और किसी दूसरे ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। सद्य हृदय अवरुध्यते, जैसे ही कोई भागवतम पढ़ने सुनने की इच्छा मात्र करता है, भगवान उसी क्षण उस व्यक्ति के, उस जीव के हृदय में आकर के बंध जाते हैं, रुक जाते हैं। भगवान आकर के उसके हृदय में रुक जाते हैं। सद्य हृदय अवरुध्यते, अवरुध्यते मीन्स ही बिकम्स स्टॉप, ही इज चेन्ड। सो भगवान को बांधने की शक्ति है इस भागवतम में। पृथ्वी शुश्रूषु भी शुश्रूषु, इफ वी नाइसली हियर भागवतम इन अ प्रॉपर मूड, शुश्रूषु, लंबे समय तक सही चेतना से भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, तत्क्षणात् उस क्षण भगवान अंदर आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवतम की महिमा है। भागवतम क्या करता है? अरे मैं IIT जाऊंगा तो क्या होगा? अरे कम से कम 2 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलेगा। ओहो, ये है IIT, तब तो मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भागवतम करने से क्या होगा? सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र, भगवान उस जिस क्षण भागवतम खोलेंगे भगवान रुक जाएंगे। ये है भागवतम, कहीं भाग ही नहीं पाएंगे। ये भागवतम क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से रिसाइट कर रहे हैं इसलिए नहीं, भागवतम भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए। हम बहुत अच्छे भक्त बने इसलिए भगवान रुक गए, ऐसा नहीं है। वो भागवतम भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए जब भी खोला भगवान स्टॉप। हम बचपन में खेलते स्टैच्यू, यस, रिलीज स्टैच्यू। सो जैसे ही भागवतम खोला भगवान स्टैच्यू, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ भागवतम इटसेल्फ। इट इज द भागवतम्स ग्लोरी। यस, भौतिक रूप से प्रेरित सभी धार्मिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से नकारते हुए यह भागवत पुराण सर्वोत्तम सत्व का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतः शुद्ध हृदय वाले भक्तों को ही बोध होता है। सर्वोच्च सत्व वह वास्तविकता है जो समस्त कल्याण के लिए धर्म से विभेदित है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के दुखों का नाश करता है। महान ऋषि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वता में संकलित यह सुंदर भागवत पुराण स्वयं ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। किसी अन्य साधन, किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक भागवत के संदेश को सुनता है, ज्ञान की संस्कृति से परमेश्वर उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, साई गौरंग महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो तात्पर्य में कहा गया जा रहा है, धर्म में 4 प्रमुख विषय हैं। धार्मिक गतिविधियां, आर्थिक विकास, इंद्रियों की संतुष्टि और अंततः भौतिक बंधनों से मुक्ति। क्या है ये? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो धर्म में ये 4 चीजें, धार्मिक जीवन यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अनुसार चलना। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए क्या बना है? वर्णाश्रम। सो आप अपने वर्ण और अपने आश्रम के हिसाब से रहिए तो आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की राह पर अच्छे से चल पाएंगे। वास्तव में मानव जीवन की शुरुआत धर्म से ही होती है।
खाना, सोना, भय मानना और प्रजनन करना पशु जीवन के 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। सो धर्म में एक्चुअली मनुष्य जीवन का मुख्य क्या है? धर्म। यस। सो यहां पर महाभारत का वो सिद्धांत बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम। खाना पीना, सोना, भय करना और प्रजनन, ये पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है। तो क्या ही विशेष है? जो पशु कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। सो धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। वर्णाश्रम के हिसाब से रहना, अर्थ, काम और अल्टीमेटली मोक्ष की राह पर चलना, ये विशेष है। धर्मेण हीनः, अगर कोई वर्णाश्रम नहीं पालन कर रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की राह पर नहीं चल रहा है, पशुभिर समान, वो पशु है। यस, वो पशु 4 पैरों वाला हो सकता है, मनुष्य पशु 2 पैरों वाला, द्विपाद पशु, चतुष्पद पशु नहीं, द्विपाद पशु। धर्म के बिना मानव जीवन पशु जीवन से बेहतर नहीं है। इसीलिए मानव समाज में किसी न किसी रूप से धर्म मौजूद होता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध का उल्लेख करता है। धर्म क्या है? जो भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को जोड़े, वो धर्म है। और वो जुड़ने की प्रथम इकाई क्या है? वर्णाश्रम। हम देखते हैं कि हर किसी को अपना उदर निर्वाह, सो वर्ण एंड आश्रम। यस, आश्रम इज फॉर बॉडीली नीड्स, वर्ण इज फॉर मेंटल नीड्स। हम देखते हैं आज जॉब डिससैटिस्फैक्शन है, लोग अपने कार्य से खुश नहीं है। वर्णाश्रम में ऐसा नहीं होता था। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणत्व करके खुश है, जो वैश्य है वो खेती वगैरह करके खुश है, गोपालन करके खुश है, जो शूद्र है वो दूसरों की सेवा करके खुश है। ऐसा नहीं कि उसको लग रहा है अरे मैं क्या शूद्र हूं, ये सब ब्राह्मण है। नहीं, ही इज हैप्पी। यस, ही इज हैप्पी एज मच एज, यस, एज मच एज। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी हैं, कोई सन्यासी हैं, यस, उन्हें देख करके हमको लगता है कि यार इतना इनको मान सम्मान मिल रहा है, सब पैर पड़ रहे हैं, मेरे भी 2-4 लोग पैर पड़ने चाहिए। ऐसा कभी आपके मन में आया है क्या? 50 लोग महाराज जी के पैर पड़ते हैं, मेरे तो एक भी नहीं पड़ रहा। ऐसा कभी आपके मन में आया? आप खुश है ना? यस। सो महाराज जी कितने महान हैं, आप उन्हें महान देख के खुश हैं, यू आर हैप्पी। आपको सन्यासी बनने की बहुत इच्छा नहीं है, और 5 लोग पैर पड़ने की इच्छा नहीं है। ये वैसे ही शूद्र शूद्र बन के खुश है, ब्राह्मण ब्राह्मण बन के खुश है। वो आपसी संघर्ष नहीं है। यस, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जॉब डिससैटिस्फैक्शन इन वैदिक लाइफ। हर किसी के 2-4 ही कार्य होते थे। ब्राह्मण क्या करेगा? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। सो उसका उदर निर्वाह क्या हुआ? यजन याजन। वो यज्ञ करेगा, खुद के दूसरों के यज्ञ करेगा। ये एक ही, या किसी के पास में भगवत गीता भागवत पढ़ने जाएगा, खुद अपने घर में पढ़ेगा, ये एक ही उसका उदर निर्वाह का कार्य है और कुछ नहीं। वैश्य होगा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खत्म। ये वैश्य यही 3 और कुछ नहीं, चौथा नहीं है वैश्य के लिए। yes. क्षत्रिय वो रूलिंग करेगा, वो उसी में खुश है। प्रजा का अच्छे से पालन करो, उनके जो भी कष्ट हैं दुख हैं उनका निवारण करो। यस, उनके साथ में अच्छे से पुत्रवत या फैमिलीवत व्यवहार करो। ही इज हैप्पी। यस,
उसको ब्राह्मण का दान दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अरे इसको कुछ ना किए हुए दान मिलता है, मैं सबको भरण पोषण कर रहा हूँ, सबको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, मुझे कोई दान ही नहीं देता। ऐसा क्षत्रिय नहीं सोचता, मुझे खाने के लिए काम करना पड़ता है। और शूद्र बाकी सारे कार्य करता है, वो ये नहीं सोच रहा यार मैं क्यों नहीं वेद पढ़ा, ये तो बहुत नाइंसाफी है, ऐसा नहीं सोचता वो। एवरीवन इज हैप्पी इन देयर वर्ल्ड। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु समाज से बेहतर नहीं है। yes. मानव समाज में किसी न किसी प्रकार से धर्म मौजूद होता ही है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध। धर्म का आचरण करेंगे तो भगवान के साथ के शाश्वत संबंध से जुड़ेंगे। मानव सभ्यता के निम्नतम चरणों में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ लगी रहती है। एक दूसरे से झगड़ा करना, घर के मेंबर्स के बीच में झगड़ा, भाइयों भाइयों के बीच में झगड़ा, एक एक्सटेंडेड फैमिली में झगड़ा, ये कौन, मेरा इतना तुम्हारा इतना, एक समाज में झगड़ा, दो राष्ट्रों के बीच में झगड़ा। ये जो होड़ है, कौन क्या, मैं इतना तुम्हारा इतना, इतना क्यों तुम्हारा मेरा इतना, ये भौतिक प्रकृति की निम्नतम श्रेणी है। निम्नतम जो वेद और शास्त्रों को जानता है वो जानता है कि आपके कोटा में जितना रखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर अभी जल्दी मिला तो आगे जाकर के इससे वंचित होना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। मैं अगर अपने जीवन में मेरे सुखों को बहुत ज्यादा जल्दी खींच रहा हूं तो मेरे सुख नष्ट होने वाले हैं, आगे जाकर के मुझे वो सुख नहीं मिलेंगे। इन एज मच एज मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, अब मैं महीने में 50,000 खर्च कर सकता हूं या 1 लाख खर्च कर सकता हूं या 2.5 लाख खर्च कर सकता हूं। 2.5 लाख खर्च करूंगा तो 2 महीने ही चलेगा, 1 लाख करूंगा तो 5 महीने चलेगा, 50,000 करूंगा तो 10 महीने चलेगा। ये मूर्खता है। अरे इसको इतना मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। आपके हिस्से में जो है आपको मिलेगा, कोई आपके हिस्से का आपसे छीन नहीं सकता। अगर किसी को अभी ज्यादा मिल रहा है तो आपको आगे जाके ज्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। प्रकृति भगवान की बनी हुई है, ये हमारे नियमों से नहीं चलती। हमें हमेशा हमारा ही पलड़ा भारी चाहिए। इनको बाहर लेके जाइए, इनको बाहर लेके जाइए। तो मेरे अभी के सिचुएशन से ही देखता हूं, अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से प्रोजेक्शन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो कैसे हाथ से आते 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 तो छूट जाएगा, और हमको लगेगा बाप रे क्या है, मेरा नसीब ही नहीं है। ऐसा नहीं है। वो मृगजल की तरह दिख रहा था लेकिन वो आपका होना ही नहीं था। ये एक व्यक्ति जब सिद्धांत जानता है, कोई तो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, वो कितना पॉलिटिक्स कर रहा है, इतना कर सकता है, आपको जितना सुख मिलना है मिलेगा ही मिलेगा। आपको जितना दुख मिलना है मिलेगा ही मिलेगा। अगर अभी दुख मिल रहा है, आगे जाके सुख आएगा, और आगे जाकर के भी सुख नहीं आ रहा तो जानिए कि पिछले जन्मों में बहुत सुख भोगा है, इसलिए इस जन्म में बहुत कम सुख है। प्रकृति बैलेंस करती है, प्रकृति ऐसी नहीं चलती। आज जिसको सुख मिल रहा है उसका पिछला जीवन और अगला जीवन हम क्या जानते हैं। आज कई सारे नेतागण भ्रष्ट हैं, पैसे कमा रहे हैं, अगला जीवन हम क्या जानते हैं उनका।
आज का बड़ा नेता अगले जीवन में क्योंकि इतना पैसा कमाया लालची हो गया, अगले जीवन में कॉकरोच बन गया तो क्या फायदा है? 500 करोड़ कमा करके 40 साल में कॉकरोच बन गया, शरीर खत्म हो गया, कॉकरोच बन गया। अब वो 500 करोड़ कहां गए? उस 500 करोड़ की वजह से कॉकरोच बन गया। वो 500 करोड़ को तो उसका बेटा बेटी भोग रहे, उसने भोगा क्या? नहीं, उसने बस इकट्ठा किया और वो अनैतिक रूप से इकट्ठा करने के लिए कॉकरोच बन गया। था नसीब में बेटे बेटियों के तो उनको बराबर मिल गया बिना कुछ किए। तो प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, किसी के हिस्से का कोई नहीं निकाल सकता। आपको 2 सुख एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, आपको 2 दुख भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। जो आपके पास आ रहा है जानिए बराबर आप ही का है और किसी का नहीं है। कोई 50 पॉलिटिक्स कर ले आपके अगेंस्ट, आपके हिस्से का सुख आपको मिलेगा, आपके हिस्से का दुख आपको मिलेगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, नरेंद्र मोदी के कम दुश्मन है क्या? 2014 से उनको डिफीट करने के लिए कम यंत्रणाएं लग रही है क्या? पूरा जगत जुटा हुआ है, मोदी प्रधानमंत्री न रहे, बैठा है ना बंदा। यस, कैसे 2014 से पहले मोदी का नाम कोई कुत्ता नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कौन है मोदी। कोई जानता था? आपको पता था कोई है नरेंद्र दामोदर दास मोदी? आपको गुजरात के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना था? कोई होगा यार, गुजरात का चीफ मिनिस्टर था वो 14 साल चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बना हर किसी की नजर में आ गया। यस, हर किसी की नजर में आ गया और इतना सब अपोजिशन कर रहा है फिर भी बंदा बैठा हुआ है। सो उसके कर्म और भगवान की इच्छा कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मोदी जी। यस, नो डाउट अबाउट इट, बट मेहनत करने के बाद भी कितने लोग सफल होते हैं? yes. आज ऐसा हाल है, आप में से कोई अगली लोकसभा चुनाव में साउथ गोवा कैंडिडेट बनेगा बीजेपी की तरफ से तो मोदी के नाम पे आप भी जीत जाओगे। इफ यू स्टैंड फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, साउथ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, बीजेपी कैंडिडेट, मोदी की वेव है, आप जीत जाओगे। आपने कुछ नहीं करना है, बहती गंगा में घोड़ा नहा लिया। यस, कोई भी आ जाएगा। यस, अब्दुल्ला रहमान रहीम खान सामा, वो भी अगर बीजेपी के साउथ गोवा सीट पे खड़ा रहा वो भी जीत जाएगा। मोदी की ऐसी वेव है, वो मोदी को देख करके वोट देते। कैसे आया इतना इन्फ्लुएंस, कैसे आया? Yes. So we have to know it is not politics. It is not about मेरे प्रतिस्पर्धी, मेरे प्रतिद्वंद्वी ना। यस, ये बाह्य चेतना है कि मुझे अपने लिए बहुत करना ही होगा। सामान्य रूप से मुझे जो मिलना है मेरे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। बहुत जद्दोजहद करके मैंने अपने हिस्से से बहुत ज्यादा इस बार ले लिया, तो अगले जन्मों में जब तक वो हिस्सा मैं वापस नहीं देता प्रकृति को, तब तक बहुत ज्यादा गंदगी, भूखमरी, प्यास। सो इस जन्म में कोई साउथ मुंबई में आलीशान बंगला, एंटिला 27 मंजिल, रह रहे कितने लोग? 3। यस, 4 मंजिल की कार पार्किंग, रह रहे लोग 3। यस, एंटिला का महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 6.5 लाख रुपए है। महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 6.5 लाख। हमने पूरे जीवन भर में और आगे आने वाला उसमें भी उतना नहीं आएगा महीने का। यस, वो जब चलते हैं तो उनके आगे पीछे 3 सिक्योरिटी कॉन्वॉयज होते हैं, वो मर्सिडीज जी वैगन है। तो सिक्योरिटी मर्सिडीज जी वैगन में घूमती है जिसकी 1 यूनिट की कीमत 2.5 करोड़ रुपए।
सिक्योरिटी 3 आगे 3 पीछे। मर्सिडीज जी वैगन 2.5 करोड़ 7.5 करोड़ आगे चलती है, 7.5 करोड़ पीछे चलते हैं, 15 करोड़ के बीच में उसकी कार चलती है। तो उसका पुण्य जो है वो घट रहा है, अगले जन्म में क्या बनेगा पता नहीं। तो जो सही में तात्विक रूप से सोचता है वो अभी में इतना एनग्रॉस्ड नहीं होता, वो आगे के बारे में सोचता है। yes. जो सही में एक वैदिक क्या कहते हैं, कृपण और सेकेंड चैप्टर भगवद गीता में कृपण और आर्य, कृपण और सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड या थर्ड वर्ष में भगवद गीता के, जो जीवन के महत्व को जानता है वो आर्य है, और जो जीवन के महत्व को नहीं जानता वो कृपण है। समथिंग लाइक दैट है ना, आर्य और कृपण, आर्य। हाँ, सो जो आर्य है वो जीवन को केवल आज की इस जीवन की इकाई के रूप में कभी नहीं देखेगा। एक आर्य अपने आप को अभी की परिस्थिति के रूप में कभी नहीं देखेगा। वो अपने जीवन से ये निष्कर्ष निकालेगा, अरे मैं आज 50 साल का हो गया हूं, 60 साल का हो गया हूं, 35 40 जो भी है, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए कि नहीं? बहुत आए। चल रहा है कि नहीं गाड़ी? चल रहा है। उतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में है कि नहीं है? तो मेरी भी जैसे आगे अभी गाड़ी चल रही है वैसे आगे चलेगी कि नहीं? चलेगी, चलेगी। सो उतार चढ़ाव सबको है। तो उस उतार चढ़ाव के पीछे मैं अभी जो मेरे पास समय है वो क्यों व्यर्थ करूं? yes. जीव के पास केवल 2 चीजें हैं उसकी अपनी उस भगवान को देने के लिए। क्या है वो? एक है चेतना, दूसरा है समय। बाकी जो भी हमारी इज्जत, शोहरत, पैसा सब भगवान का है कि नहीं? हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हम आएंगे चले जाएंगे। मेरे पास मेरा क्या है? मेरी चेतना, एज अ लिविंग एंटिटी, एज अ सोल, एक जीव के नाते मेरी चेतना है जो मैं कह सकता हूं मेरी है, और मैं भगवान को अर्पण करता हूं। और मेरे पास इस भौतिक जगत में, इस जीवन में समय है, वो मेरा है, मेरे कर्मों के हिसाब से आया, लेकिन वो भी मेरा है। मेरा प्रत्येक क्षण में कह सकता हूं मेरा है। तो मेरी चेतना और मेरा समय, ये मुझे भगवान की सेवा में अर्पण करने हैं। बाकी आप पैसे कितने देते हैं, नहीं देते हैं, ये करते हैं, फलाना डिकना करते हैं, ये सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं, अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट माई कॉन्शियसनेस एंड माई टाइम। एंड एवरी सेन साधका, हर बुद्धिमान साधक को ये प्लान रखना चाहिए, आज मैं इतना चेतना और इतना समय भगवान को दे रहा हूं, 5 साल के बाद मैं इतना समय भगवान को दूंगा, मैं चेतना को इतना शुद्ध करूंगा। महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हम सभी का प्लान होता है कि नहीं? अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए हमने कुछ रखे कि नहीं? एफडीज वगैरह, यस, आरडीज, एफडीज रखे कि नहीं रिटायरमेंट के लिए? कहीं तो एक घर बन रहा है कि नहीं? प्लान करते ही नहीं? बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे, 21 साल के हो जाएंगे, उसके लिए प्लान करते हैं कि नहीं? यस। तो भगवान की सेवा में मैं अपनी चेतना कैसे लगाऊंगा, अपना समय कैसे लगाऊंगा, उसका प्लानिंग कौन करेगा? हम। ये प्लानिंग भी होना चाहिए। जैसे अपने रिटायरमेंट का प्लान है, बच्चे के 20 साल के होने का प्लान है, यस, एक घर बना करके ईएमआई, कार का लोन, कार का ईएमआई, ये सब प्लान से चलता है। वैसे ही 5 साल के बाद मैं आज दिन के 3 घंटे भगवान को दे रहा हूं, 5 साल के बाद मैं मुझे इससे 4 करना है, ये प्लान कैसे करना है? 6 साल के बाद में मैं 6 घंटे दूंगा, या 10 साल के बाद में मैं 6 घंटे दूंगा भगवान को, ये क्या प्लानिंग होगा? कैसे करूंगा मैं? कैसा मैं अपने जीवन की घड़ी बिठाऊं
कि मेरे पास 10 साल के बाद रोज 6 घंटे हो भगवान को देने के लिए। ये प्लानिंग भी एक साधक का कर्तव्य है। तो इस प्लानिंग से वो चलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको हम अगली बार चर्चा करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष का कंसेप्ट, जो इस पूरे तात्पर्य की नींव है। प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को एक्सप्लेन करते हैं बहुत सुंदर रूप से। अगर आपको समय मिले, आज जाकर के आप एज होमवर्क 1.1.2 का परपट पढ़िए। ये हम सभी के लिए आज होमवर्क है। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है और उसमें से नोट्स निकालने हैं। तो अगली बार हम जब कंसेप्ट देखेंगे, अच्छा अगली बार भागवतम नहीं होगा क्योंकि हम सुबह 6 बजे पिकनिक जाएंगे। देखो क्या चेहरे खिल गए। भागवतम प्लानिंग करनी है, भगवान ही महान है, सब कर्म के हिसाब से। नेक्स्ट संडे पिकनिक है। एकदम बिना का स्माइल आ गया सबके चेहरे। गुरुजी ने लगाम थोड़ी ढीली छोड़ी है। आप सभी आइए और प्लीज मेक श्योर कि एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू अस, हु इज नॉट कमिंग हियर, अलग अलग माता जी कई सारे ग्रुप्स हैं माता जी के, सो माता जी के ग्रुप में भी प्लीज मैसेजेस भेजिए, एक्टिवली फॉलो अप कीजिए। कोर ग्रुप में, योर एवर वेल विशर में, यस हम बार बार ये मैसेजेस डालेंगे एंड लेट्स मेक श्योर अ गुड अमाउंट ऑफ डिवोटीज आर गोइंग। यस, सो हमने लगभग 2 बसेस ये की, 40 सीटर 2 बसेस, और आने के लिए भी तैयार है। सो कम से कम 80 भक्त तो जाने चाहिए। यस, और उससे ज्यादा हुआ तो सोने पे सुहागा। यस, लेकिन मिनिमम 80 डिवोटीज मस्ट कम। यस, हम बहुत समय हो गया गोकुल धाम जाकर के। यस, सो लेट अस मेक श्योर एवरीवन कम्स, इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत एक कृष्णा कॉन्शियस पिकनिक एक्सपीरियंस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की